साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार के महासमर में उतरे हैं और पहले ही दिन खेल हो गया। अब इस खेल को दिखाने के पहले दोस्तों आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज मेरे जन्मदिन के मौके पर दोस्तों जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आप लोगों ने अपना प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद दिया है, मैं आप सभी का धन्यवाद कहता हूं। दोस्तों, मैंने देखा कि चाहे फ़ोन के ज़रिए हो, सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक पोस्ट के ज़रिए आप लोगों ने जिस तरीके से अपना आशीर्वाद दिया है दोस्तों, मैं हर किसी को कमेंट पर जवाब नहीं दे पा रहा। मैं कोशिश ज़रूर करूंगा, लेकिन मैं आप सभी का तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कहता हूं। दोस्तों, ये जो नया सफ़र है ये ऐसे ही चलता रहेगा। आपने जिस तरीके से बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति जो मीडिया में कहीं कोने में काम कर रहा था, उसको जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया है, मैंने नया करने की कोशिश की, लेकिन इस सफ़र में आप लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं सोशल मीडिया परिवार के अपने सभी परिवारजनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और आज बात तो बिहार की करेंगे दोस्तों। आज प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही बिहार पहुंचे, कैसे एक ऑडियो लीक होने से हड़कंप मच गया। ये लोग तो कल दिखा रहे थे ना कि अब तो हम एकजुट हो गए, अब तो बस मोदी जी को परास्त कर देना है। अरे मोदी जी को क्या परास्त करेंगे आप? आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से महागठबंधन का जनाजा निकाल दिया। ऐसी ऐसी चीजें बताई दोस्तों कि बिहार के लोग भी सोचने को मजबूर हो गए। पूरा माहौल बदल गया। ये कल पूरे दिन माहौल बनाते रहे कि अब तो महागठबंधन से आगे कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ एक रैली से कैसे पूरा बिहार का जो माहौल है वो बदल गया है। आज इसी की कहानी डिकोड करूंगा। और कुछ तो ऐसी चीजें, एक ऑडियो लीक भी है, वो तो जबरदस्त खबर है दोस्तों। वो तो सीधे सीधे राहुल गांधी के लिए एक बड़ा संकट पैदा करने वाला है। तो आज की कहानी यही है दोस्तों। और इसके साथ ही HB मेलोडी पर दोस्तों, जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था, एक नया गीत वोट चोरी पर है, जरूर देखिएगा। वोट चोर गद्दी छोड़ आज स्टोरी में भी है। इसी से जुड़ा हुआ एक गीत है दोस्तों, जो कमेंट में पिंड कर दिया है, तुरंत क्लिक करके देखिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ चीज़ें तो आपको वीडियो दिखाऊंगा, कुछ टू विंडो, कुछ मैं आपको राहुल गांधी से जुड़ी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। आप जानते हैं दोस्तों, जितने लोग पंडाल के भीतर थे उससे कई गुना ज्यादा लोग पंडाल के बाहर थे। ये लोग तो आप जानते हैं ना, फोटोशॉप करके या कुछ थोड़ा इधर उधर बिगाड़ करके यही बताना चाहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में तो भीड़ ही नहीं, लोग ही नहीं पहुंचे। यही कहते हैं ना। इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बाहर, पंडाल के बाहर हजारों की भीड़, सिर्फ बाहर सुन रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, सामने देख भी नहीं पा रहे हैं। कितने किलोमीटर दूर से आए होंगे आप सोचिए। ये प्रेम है, ये पैसा नहीं है दोस्तों। जो महागठबंधन वाले पैसा दे करके बुलाते हैं, आरोप लगता है, ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बिहार के लोगों का उमड़ता हुआ प्रेम है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो क्या क्या कहेंगे, ये भी जानना जरूरी है। बड़ा महागठबंधन वाले कान लगाकर सुन रहे थे। राहुल गांधी, आप जानते हैं दोस्तों, आज कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। कांग्रेसी याद नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा धागा खोल दिया। बिहार के व्यक्ति थे, मैं कहानी दिखा चुका हूं दोस्तों। आप जानते हैं ना, सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए इनकी धोती खोल दी गई थी, बाथरूम में बंद कर दिया गया था। यह कहानी मैंने आपको दिखाया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेसियों की ऐसी हालत कर दी, आप सोच नहीं सकते। राहुल गांधी को मजबूर होकर के फूल माला चढ़ानी पड़ी है। बयान सुन लीजिए। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। देश
कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। दोस्तों, मैं ऑडियो लीक की कहानी थोड़ा आगे दिखाता हूं। जरा एक आध बयान तो प्रधानमंत्री मोदी का बनता है। राजनीति में दोस्तों व्यंग का बड़ा महत्व है, तंज का। और अगर प्रधानमंत्री मोदी व्यंग्य कसें तो उसका लेवल क्या होता है आप सोच नहीं सकते। आज उन्होंने समस्तीपुर में लालटेन पर तंज कसा और क्या स्टाइल है, लोगों को समझ ही में नहीं आया। पहले मोबाइल निकलवाया लोगों से और उसके बाद जो कुछ करने को कहा उन्होंने, और जो कुछ कहा लोग भी अवाक रह गए। जरा इस तंज को देखिए और थोड़ा मजे लीजिए। देखिए, मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके साथ। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? आज प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों कर्पूरी ठाकुर उनकी जन्मभूमि पर पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की। और उसके बाद जैसे कहते हैं ना, ये महीनों तक राहुल गांधी माहौल बना रहे थे ना, और कांग्रेसियों ने क्या किया था, जननायक राहुल गांधी। आज बिहार की जनता की दुखती रग पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ रख दिया। बोला भाई ये सारे चोरी के मामले में जमानत पर हैं, और जमानत पर रहते हुए भी बिहार के एक महापुरुष के जो उपनाम है उसको भी चुराने में लग गए। ये बयान आपको सुनना चाहिए दोस्तों, कैसे वो जरा तुलना करके बताते हैं। अब आप पूरे वीडियो तो देख नहीं सकते, घंटों का वीडियो है, मैं आपको छोटे छोटे बयान इसीलिए दिखा रहा हूं। एक जरा कर्पूरी ठाकुर और जननायक पर सुनिए क्या कहा। क्यों? कर्पूरी बाबू मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में पढ़ाई के बहुत बड़े हिमायती थे, आग्रही थे। एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। अब गरीब वंचित परिवार का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। साथियों, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। दो छोटे छोटे और बयान सुनाता हूं दोस्तों, उसके बाद कुछ टू विंडो दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि एनडीए वाले भी मेहनत कर रहे हैं और महागठबंधन वाले भी, लेकिन वो लठबंधन है और कैसे मेहनत कर रहे हैं जरा वो भी बहुत ही छोटा बयान सुना रहा हूं, सुन लीजिए। बीजेपी के एनडीए के हर कार्यकर्ता से मेरा आग्रह है कि आप ऐसे ही परिश्रम करते रहिए। जहां लठबंधन वाले एक दूसरे को निपटाने में जुटे हैं, वहीं एनडीए के हर कार्यकर्ता को बूथ बूथ पर एकजुट प्रयास करना है।
मुझे तो लगता है दोस्तों, जो ऑडियो लीक आपको दिखाने जा रहा हूं, ये पीएम को भी पता था और उन्होंने कैसे मजे लिए कांग्रेसियों पर, आरजेडी पर। जरा एक हिस्सा वो भी सुनिए। क्यों? जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। आप देखिए तो सही। अब कांग्रेसी या महागठबंधन वाले कैसे लड़ रहे हैं, जरा उसका नजारा दिखाता हूं दोस्तों। टू विंडो। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? वोट चोर गद्दी छोड़। जानते हैं कांग्रेसियों ने क्या नारा दिया है? और यह राहुल गांधी के लिए दिया, किसी भाजपा वाले को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ये वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहे थे, अब कांग्रेसी राहुल गांधी को यह कह रहे हैं कि टिकट चोर गद्दी छोड़। सुन लीजिए। चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। हम लोग का नारा है टिकट चोर गद्दी छोड़। एक और देखिए टू विंडो दोस्तों, ये देखिए, दो फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूं। आज तो राहुल गांधी की क्या हालत होगी। जो गलत झूठ सच बोल के जाते हैं उसका यही हश्र होता है। राहुल गांधी मोदी जी पे निशाना साध रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़, और कांग्रेसी राहुल गांधी को कह रहे हैं टिकट चोर बिहार छोड़। आखिर क्यों? आप देखिए, और मैं एक टू विंडो में जरा बयान सुनाता हूं। आप देखिए, एक तरफ राजेश राम है जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के इस समय भी जो विधायक हैं आफाक आलम, ये कस्बा विधानसभा से हैं, कैसे अपने ही कांग्रेसियों पर आरोप लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अडानी अंबानी तो ये कांग्रेसी बनना चाहते हैं। जरा सुनिए दोनों तरफ से। तो लोग वोट चोर जो है करने के लिए पूरा देश में सत्ता पर बैठे हैं, उसको हमके यहाँ से खदेड़ना होगा। राहुल जी चलाए वोट चोर, हम चला रहे हैं टिकट चोर। ये टिकट चोर सब जो है टिकट बेच के अंबानी अडानी बनना चाहता है। ये टिकट चोर है। करोड़ों करोड़ में टिकट बिक्री हुआ है, करोड़ों करोड़ में। दोषी जो ये है, तीन लोगों के जो प्रभारी है, अल्लाह भरोसा है, शकील अहमद खान है और राजेश राम है। ये तीनों बेंच पर बैठे टिकट बांटने वाले लोग हैं। अब जरा कांग्रेसियों की एक एक खबर आप देखिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा। एक तो कांग्रेसियों ने जाकर के घुटने टेक दिए, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी के आगे सरेंडर कर दिया राहुल गांधी ने। तेजस्वी यादव ने साफ कहा राहुल गांधी को, खबरदार अब आप मत दिखिएगा, आप आएंगे हमारा वोट गिर जाएगा। ये कहा है दोस्तों, और आप देखिएगा राहुल गांधी अगर बिहार जाते हैं तो उनकी कितनी सक्रियता होती। सिर्फ खाना पूर्ति कि भैया बुला लो यार, इतनी मेहनत किया है तो एक आध जगह दिख जाए, बस कुछ करेंगे नहीं। आप जानते हैं दोस्तों, जैसे ही ये टिकटों को लेकर के महागठबंधन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। अब कांग्रेस में टिकट बंटवारे की लड़ाई सड़क पर आ गई। आप देखिए इस खबर को। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एक होटल के बाहर दोस्तों कुछ नेताओं ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को घेर लिया, खूब खरी खोटी सुनाई, कहा अपने टिकट बेच दिया है, वोट चोर, टिकट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। जानते हैं कहां पे? गांधी मैदान में। वहां पर अल्लावरू को रोका गया, गाड़ी के आगे खड़े हो गए। मैं जरा आपको कांग्रेस का एक नेता है आदित्य पासवान, जरा उनका बयान सुनाता हूं, सुनिए। आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस के भीतर क्यों घमासान छिड़ा हुआ है। देखिए। लोग विरोध में है, पार्टी से निष्कासित कीजिए, जो कीजिए वो आपका आउटलुक है, लेकिन आपने गलत किया है, इसलिए हम लोग का नारा है टिकट चोर गद्दी छोड़। उसको बिहार कांग्रेस के इन दरानों ने ध्वस्त किया है, इसलिए इनका विरोध पूरे बिहार में हम लोग करेंगे। ये तो राहुल गांधी दोस्तों अडानी अंबानी करते हैं ना। जानते हैं बिहार के कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं कि कांग्रेसियों में जो कॉरपोरेट कल्चर का उसको भेज दिया गया, उसको कुछ नहीं पता, उसने सारे टिकट भेज दिए। ये एक छोटा हिस्सा और सुनिए आदित्य पासवान का।
आदमी को, कॉर्पोरेट के आदमी को, जिसको राजनीति का र नहीं मालूम है, उसको प्रभारी बना के यहाँ भेजा गया। जिस व्यक्ति को भौगोलिक स्थिति की बिहार के बारे में जानकारी नहीं है, जातीय जिसका समीकरण का जिसको आइडिया नहीं है, उसको बिहार कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया। और इन लोगों ने मिलकर के, कमजोर अध्यक्ष राजेश राम से मिलकर के, कमजोर शकील खान से मिलकर के, और सारे प्रभारियों ने बिहार में सौदेबाजी की है और टिकट बेचने का इन्होंने काम किया। महागठबंधन का दोस्तों कैसे जनाजा निकल रहा है, ये उसका उदाहरण दिखा रहा हूं। ये दबाने की बड़ी कोशिश कर रहे थे। पहले तो भिगो भिगो करके राष्ट्रीय जनता दल ने पीटा, मुकेश साहनी की पार्टी ने पीटा, हर छोटी बड़ी पार्टियों ने कांग्रेस को का बाजा बजा दिया, एकदम से बाजा बना दिया, जो आ रहा वही दे रहा है। अब कांग्रेसी ही कांग्रेस का बाजा बजा रहे हैं। अब जानते हैं क्या हो रहा है? पार्टी का प्रदेश कार्यालय पटना में सदाकत आश्रम है, बहुत सारे नेता पहुंच गए, उपवास पे धरने पर बैठ गए। अपने ही नेताओं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, उनके खिलाफ नारेबाजी की, काली पट्टी पहनी और ये नारे लगाए, टिकट छोड़, बिहार छोड़। ये कहने लगे कि हमारी आवाज कम से कम राहुल गांधी तक तो पहुंचे। और धरना कौन कौन दे रहा था, मैं नाम बताता हूं। एक पूर्व विधायक गजानंद शाही, छत्रपति यादव, बंटी चौधरी, आनंद माधव, राजकुमार शर्मा, कुंदन गुप्ता, वसी अख्तर। ये स्थानीय राजनीति के लिए बड़े नेता हैं, ये वोटों पर असर डाल देते हैं। और अब तक तो बड़ा दबा दबा के रख रहे थे ना, अब ये पूरी की पूरी लड़ाई सार्वजनिक हो चुकी है दोस्तों। और ये लड़ाई किस हद तक पहुंच गई है, जरा इसका अंदाजा लगाइए। बिहार के ही 4 बार के विधायक, कस्बा विधानसभा सीट से आफाक आलम, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि हमारे कांग्रेस के नेताओं ने करोड़ों रुपए में बिहार का टिकट बेच दिया। और सिर्फ आरोप नहीं लगाया, मजे की बात सुनिए, आफाक आलम ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर दिया और इसमें कथित तौर पर वो बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से बात कर रहे हैं। इस वीडियो को आप सुनिए, अभी मैं सुनाता हूं ऑडियो को। आप इसमें देखेंगे दोस्तों कि कैसे राजेश राम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम क्या करें, यहां तो पप्पू यादव की चलती है। अब सोचिए, पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं है आधिकारिक रूप से। पप्पू यादव जो सांसद बने हैं वो निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस के नहीं है, छोड़ के जाना पड़ा था। ये कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष की भैया पप्पू यादव की चलती है, हम क्या करें। ये विधायक साहब बोलते हैं कि आप ऊपर तो पहुंचाइए, राजेश राम बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, अपने एक दलित नेता को बिहार का अध्यक्ष तो बना दिया, अधिकार दिया नहीं। खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन ताकत नहीं दी। यही हाल बिहार का है दोस्तों, सुन लीजिए। खेल हो रहा है, ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं। अब आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर। आप बड़े बड़े मतलब कि अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। किसके पीछे लग गया पप्पू यादव? कौन चीज है पप्पू यादव? क्या है? इरफान है तो पप्पू यादव हम लोग पार्टी का कौन चीज है? कौन चीज है तो ये तो ऊपर पूछिएगा ना सर। किसको पूछे? पार्टी चलेगा सर इस तरह से जो अगर हम लोग के साथ? बिल्कुल नहीं चलेगा, इसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं। मजे की बात जानते क्या है दोस्तों, इतना सब कुछ आपको दिखा रहा हूं ना, आप लेफ्ट लिबरल गैंग के, मैं तो एक एक आदमी का देखता हूं, यूट्यूब चैनल, वीडियो, सारा कुछ स्कैन करता हूं, अगर नहीं भी देख पाता, केवल दिखा रहे हैं कि एनडीए में महाफूट, मोदी तो गए, अमित शाह हार गए, डर गए, ये हो गया, लड़ रहे हैं। ईमानदारी से पूछता हूं दोस्तों, कमेंट में बताइएगा आप, क्या एनडीए में ऐसी लड़ाई आपको सार्वजनिक रूप से कहीं भी दिख रही है? अगर दिख रही हो तो बताइएगा। क्या बिहार में भाजपा के पटना में कार्यालय में कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है? किसी भी पार्टी में, नीतीश की पार्टी में या बाकियों में कहीं दिख रहा है? इस समय की बात बता रहा हूं मैं, जब नामांकन वापसी की तारीख भी निकल गई, तब की बात पूछ रहा हूं मैं। कहीं दिख रहा हो बताइएगा। झगड़ा झंझट, एक दूसरे पर लांछन लगाना। और बात सिर्फ लांछन लगाने की नहीं है, आपको मैं कांग्रेस की हकीकत दिखाता हूं, क्या साइड इफेक्ट है। कांग्रेस ने
कृष्णा अल्लाबरू को यूथ कांग्रेस पद के से हटा दिया है, प्रभारी के पद से हटा दिया, उसकी जगह मनीष शर्मा को लगा दिया है। अब सोचिए, अल्लाबरू वर्तमान पार्टी के बिहार प्रभारी हैं, कई महीनों से दोहरी भूमिका, यानी यूथ कांग्रेस के भी प्रभारी हैं। यह संकेत है। अब अभी बिहार के प्रभारी से हटा देंगे तो एकदम जैसे कहते हैं ना, जो बचा खुचा एकाध सीटों का भी इंपैक्ट है ना, वो भी गिर जाएगा। लेकिन अपना बता दिया, नियत साफ कर दी कि देखो हमने हटा दिया, चुनाव खत्म होने दो, इनको साफ कर देंगे, भगा देंगे। ये कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया है दोस्तों, ये राहुल गांधी को समझ में आ गया। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है। कल नामांकन वापसी का आखिरी तारीख था दोस्तों, निकल गया। अब आप देखिए 11 सीटों पर अब भी महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। कल मौका चला गया, सिर्फ 3 सीटों पर पर्चे वापस हुए हैं, सिर्फ 3 सीटों पर। 11 विधानसभा सीटों पर राजद, कांग्रेस, अन्य दलों के बीच फ्रेंडली फाइट होगा। आपको मैं जरा एक एक सीट के बारे में भी बताऊं। 5 सीटों पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की पार्टी आपस में लड़ रही है। 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई आपस में लड़ रहे हैं। 1 सीट पर तेजस्वी और वीआईपी साहनी साहब लड़ रहे हैं और 1 सीट पर कांग्रेस और वीआईपी पार्टी लड़ रही है। यानी सबसे ज्यादा कांग्रेस को 9 सीटों पर सहयोगी दलों से मुकाबला करना होगा। 61 मेरे ख्याल से आए थे, एक ने वापसी ले ली, 60 बचे, 9 में उनको अपने ही दलों से लड़ना पड़ेगा। मैं जरा आपको एक एक सीट के बारे में जानकारी देता हूं दोस्तों, ये जानना जरूरी है। पहले चरण की जो ये दोस्ताना फाइट कर रहे हैं, वैशाली विधानसभा कांग्रेस आरजेडी, बछवाड़ा सीपीआई कांग्रेस, राजा पकड़ विधानसभा सीट कांग्रेस बनाम सीपीआई, बिहार शरीफ कांग्रेस बनाम सीपीआई, गौरा बौराम सीट आरजेडी बनाम वीआईपी। और वीआईपी में कौन? मुकेश साहनी के सगे भाई हैं। दूसरे चरण में आइए, चैनपुर में वीआईपी बनाम आरजेडी, कहलगांव में कांग्रेस बनाम आरजेडी, सुल्तानगंज में कांग्रेस बनाम आरजेडी, सिकंदरा सीट पर कांग्रेस बनाम आरजेडी, नरकटियागंज पर कांग्रेस बनाम आरजेडी और करगहर सीट पर कांग्रेस बनाम सीपीआई। यानी 11 सीटों पर लड़ाई चल रही है और 9 पर कांग्रेस का अपने ही दलों से मुकाबला हो रहा है। बड़ा ये कह रहे थे हमने सुलह कर ली, हमने ये कर लिया है। आप सोचिए, इन्हीं की पार्टी के नेता शिकायत कर रहे हैं, सीपीआईएमएल ये कह रहे हैं कि हमारी जो परंपरागत सीटें हैं उसको भी इन लोगों ने छीन ली है, कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो दिख रहा है ना ऊपर कि एकजुट हो गए, उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, अंदर अंदर सब लड़ रहे हैं। और ये बात तो वहां की जनता भी जानती है, इनके कार्यकर्ता तक जानते हैं। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों, देखिए लोकतंत्र है, हर कोई लड़ता है, लेकिन लोगों को पता है कि मोदी जी के होने का मतलब क्या होता है। आजकल तो एक और चीज देख रहा हूं, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, जब से ये चुनावी समर शुरू हुआ है ना, जो आरजेडी के इन्फ्लुएंसर है दोस्तों, ऐसे गाने बना रहे हैं जो जंगल राज की वापसी के संकेत देते हैं। जंगल राज की वापसी के, ये बात समझिए। हमारी टीम भी गाने बना रही है बिहार चुनाव पर, लेकिन आपको बिल्कुल सिंपल नजर आएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि हमारी टीम ने बिहार चुनाव को लेकर जो गीत तैयार किया है, अभी एक नया गीत अपलोड हुआ है, उसे तुरंत आप अभी के अभी कमेंट में क्लिक कीजिए, देखिए। और हाँ, आज जो मैंने वीडियो दिखाया, जरा उस पर कमेंट करके बताइएगा बिहार को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, देखिए पिंड कर दिया है कमेंट में, तुरंत क्लिक कीजिए। नया गीत है जो अभी चंद मिनट पहले अपलोड किया हमारी टीम ने। और हाँ दोस्तों, आखिर में एक बार फिर से जन्मदिन को लेकर आप लोगों ने जो भी बधाइयाँ दी हैं, मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी जवाब दूं, लेकिन अगर ना दे पाऊं तो इसे ही मेरा
समझ लीजिएगा कि आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।